वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये स्टेटर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के सिलसिले की तीसरा लेक्चर है, जो कि मैंने पहले लेक्चर में बताया कि 95% प्रोटेक्शन, और उसके बाद ये मैंने यहाँ बना रहने दिया है ताकि आप लोगों को रेफरेंस करने में आसान हो। मैं ये ना कहूँ कि जा कर के दोबारा से कोई और वीडियो देखो। उसके बाद अगर आप देखें तो ये मैंने यहाँ पर थर्ड हार्मोनिक्स का इस्तेमाल, और मैंने ये भी बताया था कि ये दोनों स्कीम को साथ इस्तेमाल करना होता है। अब ये तीसरी स्कीम जो है, ये सब हार्मोनिक्स करंट का इस्तेमाल है फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ फॉल्ट, या इसमें ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन ऑफ दी इफ़ देयर इज़ एनी अर्थ फॉल्ट। यानी इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये ऐसा एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये जो इंजेक्शन है इसके अंदर 20 हर्ट्ज़ की वोल्टेज का, वो इसका मतलब ये है कि ये मॉनिटर कर रहा है मुस्तकिल ये वोल्टेज जो है इसके अंदर जा रहा है। तो ये कब यूज़ होता है, देखें ये इस तरह इस्तेमाल हो रहा है कि आपने एक वोल्टेज इंजेक्ट किया है इसके अंदर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और आप उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपने एक अल्टरनेटर को शट डाउन कर दिया फॉर लॉन्ग मेंटेनेंस साल भर के लिए, तो स्टेटर की क्या पता क्या कंडीशन है, उसके अंदर कोई मॉइस्चर तो नहीं एब्जॉर्ब हो गया, हाइड्रोजन जो कूलिंग है उसके अंदर तो कोई मॉइस्चर कंटेंट बहुत मामूली सा नहीं आ गया, उसकी वजह से इंसुलेशन में कोई इंसिपिएंट फॉल्ट डेवलप हो रहा है, यानी कि उसका इंसुलेशन लो हो चुका है, लो हो रहा है, स्टैंडर्ड के जो होना चाहिए उससे कम हो रहा है, जो आगे बार रिकॉर्ड में होगा तो उसमें ये फिर इसका मतलब है कि ये परमानेंट एक मॉनिटरिंग भी कर रहा है। कुछ भी नहीं है, देखो वही सर्किट चला आ रहा है, इसको देख लीजिएगा, कैपेसिटेंस वाला थर्ड हार्मोनिक्स ये मैंने बनाया। अब तीसरा देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी मसला नहीं है, फॉल्ट की बात ही नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि ये इस सर्किट में जो रिले का ये सर्किट है, यहाँ पर हमने 20 हर्ट्ज़ की एक वोल्टेज इसके अंदर दे दिया, और जो करंट है वो इसको मेजर कर लिया, और यहाँ पर ये रिले ने उससे रिएक्टेंस इसका रेजिस्टेंस मेजर कर लिया, और उसके बाद जो है आपने देख लिया कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस सही है कि नहीं सही है। तो अजीब सा लग रहा है कि ये 20 हर्ट्ज़ यहाँ पे दे दिया, करंट ट्रांसफार्मर लगा दिया इसके अंदर और करंट मेजर कर लिया, तो आया कहाँ से करंट इसके अंदर कोई? तो आएगा जब, देखिए ये जो है ना, ये अगर बिल्कुल 100% सही है तो कुछ भी नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए करंट को, और वोल्टेज इंजेक्ट आपने किया हुआ है। इसका मतलब है कि जब करंट वी बाई आई करें और आई आपका बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि इंसुलेशन बेस्ट है, क्योंकि वी और आई तो जवाब इन्फिनिटी आ गया ना, ज़ीरो रखा ना करंट को नीचे, तो आर तो ज़ीरो ही इन्फिनिटी आ गया ना, तो इसका मतलब बेस्ट हो गया। तो करंट नहीं आ रहा तो बहुत खुश रहें कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि माइक्रो एम्पियर में कुछ करंट आ रहा होगा, कैपेसिटिव करंट छोटा मोटा। लेकिन अगर फ़र्क करो कि यही करंट ज़्यादा हो गया, क्यों ज़्यादा हो गया कि यहाँ पर जो था, फ़र्क करो कि इस पॉइंट पे कहीं पर जो था इंसुलेशन वीक हो गया, टर्न टू टर्न शॉर्ट हो गया, वाइंडिंग है। अब ये जो इंसुलेशन है यहाँ पर, अगर ये आपस में ही शॉर्ट हो गई दो, ये ज़रा सी वाइंडिंग, तो ये सब तो डिफरेंशियल से भी बड़ी मुश्किल से आता है, तो इंसुलेशन डिस्टेंस तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि वाइंडिंग नेकेड होगी तो इंसुलेशन ही तो डैमेज होगा। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा करंट यहाँ जब ग्राउंड में ज़रा सा भी फ्लो होगा इस वोल्टेज की वजह से, वो करंट यहाँ डिटेक्ट हो जाएगा, और वो डिटेक्ट होने से फिर यहाँ पर आपका ये जो स्टेटर अर्थ फॉल्ट हिल है ये ऑपरेट हो जाएगी। तो देखिए कितना अच्छा ये आसान तरीका है कि आप इसमें सब हार्मोनिक का मतलब क्या है कि एनी फ्रीक्वेंसी विच इज़ लेस दैन 50 साइकिल, यानी फंडामेंटल से अगर ज़्यादा है तो वो हार्मोनिक्स है, और फंडामेंटल से कम है तो वो सब हार्मोनिक्स है। एक और भी होती है इंटर हार्मोनिक्स, वो अलग मैं बताऊँगा। तो अब ये इसमें देखें आपके ये जो है कितना आसान सिस्टम है। तो ये तीनों के तीनों सेट ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम्स, ये आमतौर पे एक ही रिले लगी हुई है, तीन तीन रिले नहीं लगी हुई है, एक ही रिले लगी हुई है, और उसी के अंदर ये तीनों प्रोविज़न है। और वो आमतौर पे वो एक, अब तो डिजिटल में वैसे भी आप देखें ओवर करंट, थर्ड पार्ट, डिफरेंशियल, ये वो फ्रीक्वेंसी सभी की तकरीबन एक ही रिले होती है, अब तो बड़ा इजी हो गया है। तो ये पूरा ही एक, ये तीनों का एक सेट बनेगा, और स्टेटर अर्थ फॉल्ट 95%, 100% स्टेटर अर्थ फॉल्ट दोनों को इस्तेमाल करें, तीसरे को भी साथ लगाएं ताकि शटडाउन में रखा हुआ है तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपको उसका मालूम होता रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखें छोटी 2-3 वीडियो में मैंने आपको बहुत आसानी से मैंने समझा तो दिया है, मेरी नज़र में बहुत आसानी से, पता नहीं आप लोग उसको आसान समझ रहे हैं या नहीं, लेकिन बहुत आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह समझ में आएगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।